दोस्तों, आज का विचार: एक सही निर्णय आत्मविश्वास को दोगुना कर सकता है और एक गलत निर्णय अनुभव को दोगुना कर सकता है। इसलिए दोनों ही स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। प्रयास जारी रखें और स्थितियों को संभाल लें। और उसी के साथ साथ आज का मजाक भी देखिए। दोस्त पूछता है, मेरा अपना पर्स घर में भूल कर आया हूँ, क्या मुझे 1,000 रुपये की जरूरत है? क्या दे सकते हो यार? उसका दोस्त चिंटू बोलता है, यार दोस्त ही दोस्त के काम आता है। ये लो 10 रुपये और रिक्शा करो और घर जाकर पर्स ले आओ। ऐसे दोस्त दुश्मन को भी ना मिले तो दोस्ती बरकरार रहे। आगे हम जानते हैं क्यों। मासिक धर्म के बारे में। मासिक धर्म एक महिला का मानसिक रक्तस्राव है, जिसे अक्सर पीरियड कहा जाता है। गर्भाशय की परत वाला रक्त और ऊतक टूट जाते हैं और शरीर छोड़ देते हैं। इसे काल कहते हैं या पीरियड कहते हैं। कई महिलाओं में रक्तस्राव 4 से 8 दिन तक रहता है। इससे हार्मोन्स का स्तर कम हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का निम्न स्तर आपको उदास या चिड़चिड़ा महसूस करा सकता है। एक महिला में मासिक धर्म शरीर में ऊतकों को मुक्त करने का एक तरीका है, जिसकी उन्हें अब कोई आवश्यकता नहीं होती है। हर महीने उसका शरीर गर्भाधारण के लिए तैयार करता है। एक निषेचित अंडे के पोषण की तैयारी के रूप में गर्भाशय की मोटी परत हो जाती है। एक अंडा निकल जाता है और निषेचित होने और आपके गर्भाशय के परत में बसने के लिए तैयार होता है। ओवल्यूशन तब होता है जब एक अंडाशय एक अंड छोड़ता है, ताकि बच्चा पैदा करने के लिए इसे शुक्राणु द्वारा निषेचित किया जा सके। एक महिला के गर्भवती होने की संभावना सबसे अधिक होती है यदि वह ओवल्यूशन के 3 दिन पहले और उसके 3 दिन तक बिना जन्म नियंत्रण के यौन संबंध बनाती है, क्योंकि शुक्राणु पहले से ही जगह पर होते हैं और अंडे के निकलते ही उसे निषेचित करने के लिए तैयार होते हैं। एक पुरुष का शुक्राणु एक महिला के प्रजनन अंगों में 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन एक महिला का अंडाणु ओवल्यूशन के बाद केवल 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। आपकी अवधि शुरू होने के लगभग 14 दिन पहले ओवल्यूशन होता है। यदि आपका औसत मासिक धर्म चक्र 28 दिनों का है तो महिला 14 दिन के आसपास डिंबोत्सर्जन करती है और सबसे उपजाऊ दिन 13, 12 और 14 दिन होते हैं। यानी कि 13वें, 12वें और 14वें दिन में ही यह कार्यक्रम सबसे अच्छे से संपन्न होता है। यदि औसत मासिक धर्म चक्र 35 दिनों का होता है तो ओवल्यूशन 21वें दिन के आसपास होता है और आपके सबसे उपजाऊ दिन 19-20 दिन होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ सकते हैं। आगे हम जानते हैं यह कैसे काम करता है। पृथ्वी एक गति से लगातार कैसे घूमती है। पृथ्वी जिस तरह बनी है उसके कारण घूमती है। हमारा सौरमंडल लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले जब गैस और धूल का एक विशाल बादल अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ढहने लगा था। जैसे ही बादल गिरा वह घूमने लगा। न्यूटन गति के प्रथम नियम के अनुसार यह कहा गया कि किसी वस्तु की गति तब तक अपरिवर्तित रहेगी जब तक उसे कोई बल कार्य नहीं करता। कोई वस्तु अपनी गति या दिशा कभी नहीं बदलेगी जब तक कि कोई चीज आकर उसे ऐसा करने पर मजबूर ना करे। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी चीज है जो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच एक आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल के सूर्य और ग्रहों को एक साथ रखता है और आकाशगंगाओं को एक साथ रखता है। यह बात हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार यह कार्य करता है। आगे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे थिंक फॉर यूनिटी न्यूज़ पोर्टल को भी लॉग ऑन करके जान सकते हैं। वैदिक जानकारी में अब हम आपको आगे बताएंगे अक्षय पात्र। अक्षय पात्र क्या है, जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है। अक्षय पात्र अर्थ अक्षय पात्र हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक वस्तु है। यह भगवान सूर्य द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया एक अद्भुत बर्तन था, जिसमें हर दिन पांडवों के लिए भोजन की आपूर्ति कभी कम नहीं होती थी, चाहे वह जंगल में रहे चाहे कहीं भी रहे। एक दिन कृष्ण अचानक पांडवों से मिलने जब जंगल में आए, जब वो उस अज्ञातवास की अवस्था में थे, तब उस समय उन्होंने द्रौपदी से मुलाकात की और भोजन मांगा। वह रसोई में बैठी थी और रो रही थी। अपने आंखों में आंसू के साथ द्रौपदी ने कृष्ण के सामने वाला अपना सिर झुकाया और उन्हें अपना खाली बर्तन दिखाया, जिसमें उसने सुबह चावल पकाया था और उसके घर में चावल नहीं थे। लेकिन कृष्ण ने कहा, धन्यवाद बहन, ध्यान से देखो। द्रौपदी ने देखा, उस बर्तन के अंदर चावल का एक दाना फंसा हुआ मिला। कृष्ण ने कहा, चावल का भी एक दाना बचा हुआ है। अगर प्रेम और विनम्रता के साथ भगवान को अर्पित किया जाता है तो वह बीज बन जाता है। जो भोजन करता है वह तृप्त हो जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड। फिर उसने चावल का दाना खा लिया। यह एक चमत्कारिक दिव्य घटना उस दिन घटित हुई जिस साल अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है।
और यह हर साल अप्रैल मई के बसंत फसल के समय के आसपास आता है। कृष्ण अपनी चचेरी बहन द्रौपदी और चचेरे भाई पांडव की हालत देखकर बहुत दुखी हुए थे। तब उन्होंने पांडव को भगवान सूर्य के 108 मंत्रों का जाप करने का सुझाव दिया था। बाद में यह सूर्य को अक्षय पात्र, कभी न खत्म होने वाला पात्र देकर विदा किया था। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि अन्न का हर एक दाना सुख देता है मनमाना। इसलिए हमें अन्न का तिरस्कार, बहिष्कार या अन्न को फेंकना नहीं चाहिए। जब जब हम देखते हैं अन्न को लोग इस प्रकार बेदर्दी से उपयोग करते हैं। आज मुख्य समाचार के अंश में हम आपको बता देते हैं, जो आपको हमारे थिंक फॉर यूनिटी न्यूज़ पैनल में वैसे ही लॉग ऑन करने से देखने को मिलेगी। क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अपने सेवा शर्तों और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 को सहमति दे दी है। तमिलनाडु में पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। उत्तर भारत के कई राज्यों में आज भी घना कोहरा छाया है और लोग ठंड और ठिठुरन से जूझ रहे हैं। सूचना एवं अनुराग मंत्री अनुराग सिंह नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के वर्ष 2024 के लिए भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर जारी करेंगे। इसके साथ ही आज के सारे समाचार को देखने के लिए आप हमारे थिंक फॉर यूनिटी न्यूज़ पोर्टल में लॉग ऑन कर सकते हैं। हमारे न्यूज़ का संकलन आपको कैसा लगता है? आप हमें अपनी राय व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए भेजिए ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकें।